और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे छोटे कुछ बच्चे दिख रहे हैं और कुछ दो चार गिने चुने हमारे नौजवान साथी दिख रहे हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं, क्योंकि ये जो बच्चे दिख रहे हैं और कुछ नौजवान साथी दिख रहे हैं और ख़ासकर महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। और मैं देखता हूँ, महाराष्ट्र जाता हूँ या मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में जब जाता हूँ तो वहाँ एक चीज़ देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं हमें निराश कर रही है। निराश ये कर रही है कि हम किसी भी धर्म के कार्यक्रम में अगर जाते हैं तो वहाँ पर बुजुर्ग लोग रहते हैं, मतलब जिनकी उम्र रिटायर हो गए हैं, जो नौकरी से, वो लोग रहते हैं, और उनके परिवार के जो बच्चे रहते हैं या जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कल आप बोलते हैं ना, बाबा साहब भी बोलते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो आपके बच्चे भी धोखा देने वाले हैं। यहाँ पे हम भाषण दे रहे हैं कि वो धोखा दे रहे हैं, तो हम उस नेता की आलोचना करते हैं, तो वो उंगलियां जो है आप अपने ऊपर दिखा रहे हैं, कड़वी सच्चाई है। क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में अगर हमारे परिवार से छोटे बच्चे और जो स्कूलों में पढ़ते हैं रोज़ ना आए, हफ्ते में 2 घंटे के लिए तो आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग, साइंटिस्ट इंजीनियर बनने वाले हैं, आईएएस बनने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 1 घंटे का तो वक्त मिलता होगा कि हम कम से कम ऐसे कार्यक्रमों में आएँ। मेरी भंते जी से कई बार चर्चा होती रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी और चिंतित भी रहते हैं कि हम लोग हमेशा राजनीतिक क्रांति की बात करते हैं, हम लोग हमेशा पुराने इतिहास की भी बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने हम लोगों को जो दे दिया उसको हम कैसे बचाएं। 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि में जो हमारे पूर्वजों को धम्म दीक्षा देकर गए, वो क्यों देकर गए? हमें अब आलोचना करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बीच में एक मामला सामने आया था, आपने अर्चना गौतम का नाम सुना है क्या? फिल्म अभिनेत्री है, वो बालाजीपुरम मंदिर गई, उसे धक्का मार के मंदिर से निकाल दिया गया। उसका मैटर कुछ और है, जाति के कारण नहीं निकाला गया, कुछ और कारण है, वो खुद अर्चना गौतम बताई। लेकिन ऐसी कई घटनाएं होती, किसी को घोड़ी चढ़ने पर उतार दिया जाता है। अभी एक इंद्र कुमार मेघवाल जो राजस्थान में, आपने बच्चे ने बेचारे ने पानी में छू लिया मटका, तो उसके साथ उसकी हत्या तक हो गई। ऐसी कई घटनाएं होती हैं, लेकिन क्या ये घटनाएं खत्म हो रही हैं? इस पर विचार करना है। और ये घटनाएं किस पर हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। ये बात जो कह रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ जो लोग ये बात मेरी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखेंगे, और जो लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं, जो लोग बुद्ध से अनभिज्ञ हैं, ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आप दलित हैं, आपको शूद्र कहा गया है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप लोग क्या शूद्र हैं क्या या दलित हैं? आप लोग क्या है बताइए मुझे। हम लोग बुद्धिस्ट हैं ना, बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार अगर कोई करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा? जब हम दूसरों के लिए सड़कें जाम कर देते हैं, जब हम दूसरों के लिए पूरे देश के अंदर में एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं, तो कोई भी अगर आप पे अत्याचार या गलत करने की कोशिश करेगा, उसे मालूम है कि ये लोग क्या जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। हम लोग हमेशा जो दलित हैं, जिन्हें दलित कहा गया है, वो हमारे ही भाई बहन हैं जो शोषित पीड़ित समाज के हैं। लेकिन आज आपको ये सोचना है, हमें ये बात उन तक ये पहुंचानी है। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है पुरानी चीज़ें, लेकिन उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आप जिस बात पे गर्व करते हो, वो गर्व क्यों करते हो? जब आपके साथ अत्याचार शोषण होता है, तब वो जो गर्व करने के लिए चिल्लाते हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? आप उनसे ये सवाल कीजिए, जब SC/ST एक्ट के खिलाफ में आंदोलन हुए थे, SC/ST एक्ट के खिलाफ में आए दिन जो कुछ बाबा लोग, जो प्रवचन देने वाले लोग गलत बोलते रहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं उस भीड़ में कौन बैठे रहते हैं? हमारे ही लोग बैठे रहते हैं ना, जिन्हें हम दलित बोलते वो ही बैठे रहते हैं, आप लोग नहीं बैठते। वो खुलेआम बोलते हैं, क्या कहते हैं कि आप लोग कितने भी ज्ञानी हो जाओ, कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, रहोगे क्या? शूद्र रहोगे, कुत्ते बिल्लियों से बदतर रहोगे। और एक आदमी ऐसा है जो कितने भी अवगुण हो उसमें,
कितना भी वो गलत काम करता हो, यदि वो किसी एक धर्म विशेष वर्ण में अगर पैदा हुआ है तो वो क्या रहेगा, पूजनीय रहेगा। आज बाबा साहब ने जो SC ST OBC जो धर्म परिवर्तित लोग हैं या इस देश के सभी लोगों के लिए बाबा साहब ने काम किया, लेकिन विशेष करके इन वर्गों के लिए जिसे पशु से बदतर समझा जाता था, उनके लिए बाबा साहब ने काम किया। तो आज सवाल ये उठता है, आज आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में कितने लोग बाबा साहब को जान पाए हैं, कितने लोग बुद्ध को जान पाए हैं? आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो मेरे ख्याल से सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब जिस समाज से ताल्लुक़ रखते थे या में जाति से ताल्लुक़ रखते थे, उसी जाति वर्ग के लोग यहाँ ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल से सारे 100% लोग वही होंगे। अगर आप यूपी बिहार में चले जाए तो वहाँ पर एक जाति के लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम ST की बात तो छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, शेड्यूल कास्ट में 1500 से ज़्यादा जातियाँ आती है, उसमें से गिनी चुनी जातियों के लोग, वो भी सभी लोग नहीं, उसमें से कुछ लोग बाबा साहब को अभी जान पाए हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा, इस पर हमें सोचना है। कौन बाहर से आया, किसने अत्याचार किया और क्या क्या हुआ, अब ये बातें मेरे ख्याल से हमारे नौजवान लोग जो है सुन के मेरे ख्याल से उनको अब समझ ही नहीं आ रहा, वो सुनना भी नहीं चाहते। अब उन्हें ये जानकारी चाहिए, उनसे ये सवाल करना है कि आज अगर IAS बन रहे हो, आज यदि आप कुछ भी आपको इंसान का हक मिला है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के कारण मिला है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे परिवार के लोग या यहाँ जितने लोग बैठे ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन यह बात जो है, जो बहुत सारा तबका है हमारा, वो लोग अनभिज्ञ हैं और वो लोग आपसे नफरत करते हैं। क्या करते हैं? नफरत। वो लोग आपसे इसलिए नफरत करते हैं कि आप बाबा साहब की बात करते हो ना, बोलते ना वो जय भीम वाला है। कौन बोलते हैं ऐसा? जो आरक्षण लेते हैं, जो लोग अच्छे अच्छे पदों में पहुंचे हुए हैं, लेकिन जब सरकार ने वो प्रमोशन, आरक्षण में प्रमोशन खत्म किया था तो वो सारे SC ST के लोग आपने देखा होगा सड़कों पे आए थे। उसमें से कोई भी बाबा साहब को नहीं मानता, बहुत सारे लोग, 80 से 85% लोग। लेकिन जब उनके संवैधानिक अधिकारों पे बात आई तो सबके सब सड़कों पे आ गए। लेकिन सवाल ये उठता है, वो लोग कभी बुद्ध विहारों में क्यों नहीं आते? वो लोग कभी बाबा साहब की जयंतियों में क्यों नहीं आते? इसका कारण ये है कि वो लोग बाबा साहब से अनभिज्ञ है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोगों ने जिस पे जवाबदारी थी कि इस विचारधारा का प्रचार प्रसार वो पूरे देश के अंदर में फैलाएं, लेकिन वो और हम फैलाते किनके बीच में हैं? जो पहले से बुद्ध को जानते हैं, जो पहले से बाबा साहब को जानते हैं। और सबसे बड़ी गलती अब ये कर रहे हैं कि अब हम अपने घर के बच्चों को उससे दूर रख रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा समय लूँगा क्योंकि बातें ज़रूरी है। इतनी दूर से आया तो थोड़ा सा करूँगा, आप बोर मत होइएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें वैचारिक क्रांति, बाबा साहब ने कहा था वैचारिक क्रांति होनी चाहिए, सामाजिक क्रांति होनी चाहिए, सांस्कृतिक क्रांति होनी चाहिए, उसके बाद होती है राजनीतिक क्रांति। हमारे लोग अलग अलग संगठन बना लेते हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई अलग संगठन बना रहा है, कोई उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, कोई महासचिव बन गया, और कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो कांग्रेस से, बीजेपी से या किसी अन्य पार्टी से टिकट ले लेता है। उसके बाद क्या होता है? मिशन गया और वो काम कर देता है, राजनीति की बात चालू कर देता है और अपने आप को मजबूरी में समझौता करता है। मैंने देखा है जो कट्टर अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, उन्हें आज मजबूरी में जब चुनाव में जाते हैं तो मजबूरी में वो काम करने पड़ते हैं जो हम 22 प्रतिज्ञा की जो पहली तीसरी जो लाइन बोलते हैं, वो काम भी उन्हें करना पड़ता है। और उसकी मजबूरी ये है दोस्तों, क्योंकि उसने सामाजिक क्रांति की ही नहीं है। आज आप किसी दूसरे एरिया में चले जाएं तो वहाँ कितने बुद्धिस्ट रहते हैं, कितने अम्बेडकरवादी लोग रहते हैं, उनको वोट किन से लेने हैं? तो वो मजबूरी में वो ढोंग करने लग जाता है, वो मजबूरी में ढोंग करने लग जाता है। लेकिन उसकी ये मजबूरी क्यों आई, ये कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं हमारे सामने। बाबा साहब ने 4 संगठन बनाए थे, ये बात आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके बाद SSD बनाए थे उन्होंने,
आरपीआई बनाए थे राजनीति करने के लिए, एसएसडी बनाए थे हमारे नौजवानों को उसमें जोड़ने के लिए। अगर एससी एसटी के ऊपर कोई अत्याचार हुआ, इस देश के जो बौद्धों के ऊपर कुछ अत्याचार शोषण हुआ, उसके लिए एसएसडी थी, समता सैनिक दल। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या करेगा, भिक्खु संघ को या नए नए भिक्खु बनाएगा, धम्म का प्रचार काम करेगा, और बहुत सारी बातें हैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में, आप उसका बायोलॉज पढ़ेंगे पता चलेगा। उसके बाद बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया था, द पीपल सोसाइटी ऑफ इंडिया भी बनाया था। वो क्या काम करे, एजुकेशन पीपल सोसाइटी, उसका काम क्या था, एजुकेशन या शिक्षा, और आरपीआई बनाए थे राजनीति के लिए। लेकिन आज ये तीनों चारों संगठन कहाँ हैं? सबसे बड़ी बात यह है, आज ये चारों संगठन का अस्तित्व कहाँ है? अभी भी है राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन आप किसी से मिलने जाओगे तो बोलेगा मैं भी अध्यक्ष हूँ इसका, ये भी अध्यक्ष है। सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, वो केस तो उन पे चल ही रहा है, उसके अलावा भी अध्यक्ष हैं, वो भी बोलते हैं हम द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो ये लड़ाई किन लोगों के बीच में चल रही है, जिनका काम था ये जो बाबा साहब का मिशन वो सारे लोगों तक पहुंचाना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने महत्व के लिए आज आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। तो आज सबसे पहले जो नालंदा ट्रेडिशन जो है, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये क्या थे, ये बौद्ध शिक्षण संस्थान थे, और ये बौद्ध शिक्षण संस्थान दुनिया भर में आज भी इनके सामने कोई ऐसा आदर्श नहीं स्थापित हो पाए इन शिक्षण संस्थानों के सामने, जहाँ पे भिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाता था, जहाँ से जो भी पढ़ के जाते थे, देश विदेश में जो भी वहाँ से पढ़ के निकलते थे, वो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार पूरे देश के अंदर में, पूरी दुनिया में करते थे। लेकिन आज बाबा साहब ने इसीलिए तो सोच समझ के एजुकेशन के नाम, एजुकेशन इस देश में सोसाइटियाँ स्थापित हो, स्कूल कॉलेज खुले, इसलिए उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खोली थी। महाराष्ट्र में काम चल रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों में नहीं चल रहा है। तो आज हमें यह चिंतन करना है, हम किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं। आज मजबूरी है कि जब हमारा जब कोई राजनीतिक दल है ही नहीं, और हमें जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया ही है, तो हमें मजबूरी में किसी न किसी पार्टी को तो समर्थन करना ही पड़ता है। लेकिन वो मजबूरी अपनी जगह है, लेकिन ये कोई मजबूरी नहीं कि आप बुद्ध विहारों में आने में आपको शर्म आए, ये कोई मजबूरी नहीं कि आपके बच्चे यहाँ पर ना आए, ये कोई मजबूरी नहीं कि आप बाबा साहब बुद्ध की बात अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते, कोई रोक नहीं सकता, आपको रोक सकता है क्या? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमें सांस्कृतिक क्रांति करनी होगी, हमें वैचारिक क्रांति करनी होगी, हमें जो धम्म क्रांति थी उसे, अभी जो कारवा रुक गया था उसे रोकना नहीं है। लेकिन ये सब और सब कैसे होगा, जब तक हम विचारों से परिपूर्ण नहीं होंगे। बाबा साहब के जो विचार थे, बुद्ध के जो विचार थे, जब तक उसको नहीं मानेंगे। मैं बुद्ध की अगर बात करूं तो तथागत बुद्ध ने क्या किया? कोई ऐसा काम नहीं किया कि सड़कों पे आके वो आंदोलन कर रहे थे या कोई सत्ता के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। वो तो खुद राज परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन जंगलों में आए और उन्होंने क्या देखा? मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, शिक्षा से ही इस देश के अंदर में और पूरे विश्व के अंदर में परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले बुद्ध ने भी तो वही किया। अज्ञानता जो थी, जो चार आर्य सत्य की जो बात होती है, उसकी खोज बुद्ध ने की ना, और वो बात जब सबको बताई तो सारे के सारे लोग बुद्ध के पीछे चल पड़े। मतलब सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं उस मार्ग पर चल पड़े जिससे उनका कल्याण होने लगा। तो बुद्ध ने कहीं ना कहीं शिक्षा तो प्राप्त की ना, शिक्षा के लिए कठोर तप किया ना। उसके बाद अगर हम ज्योतिबा फुले जी की बात करें तो उन्होंने भी अपनी पत्नी को, जिस प्रकार डोंगरे साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि पहला स्कूल उन्होंने खुलवा दिया, अपनी पत्नी को उन्होंने किस परिस्थिति में, सोचिए, कल्पना कीजिए, आज बहुत सारे लोग अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन 1848 में जब उन्होंने पहला स्कूल खोला, उसके पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया। और जब उनकी पत्नी उस पहले स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो लोग क्या करते थे? कीचड़ और गोबर फेंक के मारते थे, उनके ऊपर गालियां बकते थे, उन पर जानलेवा हमला हुआ था। लेकिन फिर भी क्या किया उन्होंने? विधवा महिलाओं को, जो अछूत कहलाने वाले बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, उनको पढ़ाने का काम चालू किया ना उन्होंने।
और जब उनकी साड़ी गंदी हो जाती तो साड़ी दूसरी साड़ी लेके जाती थी, वो साड़ी पहन के अपने कारवा को आगे बढ़ाती रही। आज किसके माई के लाल में हिम्मत है कि आपको अच्छे काम करने से रोक ले? किसी में नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है, जो बाबा साहब के जो 4 बनाए हुए संगठन थे, उसके उद्देश्यों को भूलकर नए नए संगठन बनाते जा रहे हैं। और जो लोग नए संगठन बना लिए हैं उनसे भी कोई मेरी बोलना चाहिए, उनसे कोई मेरी बैर नहीं है, या मैं उनसे कोई नफरत भी नहीं कर रहा हूँ। यदि आपने अच्छे संगठन बना लिए हैं तो कम से कम जो बाबा साहब का जो कारवा था उससे पीछे मत करो। आप दूसरे की उसको छोटा, उसको नीचा करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।